हाउ टू टीच अ चाइल्ड टू राइट, बच्चे को लिखना कैसे सिखाएं, गिनती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं फराह, तकरीबन 20 ईयर्स तक मैं डिफरेंट स्कूल्स में टीच करती रही। फिर जब एजुकेशन सिस्टम मुझे इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा तो मैंने छोड़ दिया स्कूल्स को, अपने बच्चों को भी स्कूल से उठा लिया। अब मैं उनको घर पे ही पढ़ाती हूँ। जो उनके लिए मैं नई चीज़ें सीखती हूँ अपने इस चैनल पे शेयर करती हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हों ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। चलो जी, अब हम आज का लेसन स्टार्ट करें। मैथ की कॉपी में बच्चे को काम कैसे शुरू कराना है, ठीक है। इससे पहले मैं एक बिगिनर कॉपी करा चुकी हूँ जिसमें हम मेन बेसिक शेप्स कराते हैं बच्चे को कॉपी वर्क शुरू कराने से पहले, ठीक है। वो आप देख सकते हैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में। और उसके बाद फिर मैथ की जब हम कॉपी वर्क स्टार्ट कराएंगे तो कैसे उसको लिखना शुरू कराएंगे, कौन सा डिजिट, ये मैं इस कॉपी में आपको बताऊँगी। और जैसे मैं ज़ीरो लिख रही हूँ आपके सामने, फिर ज़ीरो की ट्रेसिंग है, यानी कि आप 3-4 सफ़े ट्रेसिंग के कराएंगे बच्चे को। फिर 2 डॉट पे प्रैक्टिस कराएंगे, फिर 1 डॉट पे प्रैक्टिस कराएंगे, 2-3 सफ़े 2-3 सफ़े, इस तरह हर एक चीज़ के आप अलग अलग कराते जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ तो मैं एक ही पेज पे इस तरह से आपको सिर्फ शो कर रही हूँ कि उसको आपने फॉर्म कैसे करना है और कैसे कराना है, ठीक है। समझ आ गई? चलो जी, अब हम आ जाएँ इस पर। चलें जी, सबसे पहले हम ज़ीरो लिखेंगे, अप राउंड डाउन राउंड अप, ठीक है। फिर 2 डॉट्स लगाएंगे, ट्रेसिंग बनाएंगे। ट्रेसिंग के पेजेस जब बच्चा कर रहा हो तो आप बच्चे का ध्यान रखेंगे कि वो जहाँ से शुरू करना है ना उधर से ही शुरू कर रहा है, क्योंकि बच्चे अपनी मर्ज़ी से नीचे से ऊपर लिखना शुरू कर देते हैं और उसी तरह लिखते जाते हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना होगा। अच्छा, उसके बाद हम 2 डॉट्स उसको लगा के देंगे। अब बच्चा खुद पहले डॉट से दूसरे डॉट तक जाएगा राउंड बना के और फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर हम बच्चे को एक डॉट से इनकरेज करेंगे कि अब आप एक डॉट से भी बनाओ वही सर्कल, और लाइन को टच करना है, ठीक है। लाइन को टच कर रहा है ना ज़ीरो। चलें जी, अब 1 क्योंकि हम बेसिक शेप्स में भी करा चुके हैं स्ट्रेट लाइन, तो ये बच्चे को आसान लगता है लिखना और इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, इसलिए इसके कम सफ़े आपको कराने पड़ेंगे और एक डॉट, ठीक है। अब हम आ जाएंगे 2 पे। हाफ मून, डाउन लेफ़्ट राइट, आय हाय लाइन के ऊपर चला गया, लाइन के ऊपर नहीं लेके जाना आपने, ठीक है। हाफ मून लेफ़्ट एंड देन राइट। अब ये 2 डॉट्स लगेंगे, बच्चा हाफ मून ड्रॉ करेगा, फिर वो लेफ़्ट पे उसको ज्वाइन करेगा और फिर आप उसको राइट साइड पे शुरू में एक डॉट लगा के देंगे ताकि बच्चे को थोड़ा आइडिया हो जाए कि कितना का राइट जाना है। तो इस तरह से 2 लिखेगा। उसके बाद आप उसको 3 डॉट्स लगा कर देंगे, उस पर प्रैक्टिस करेगा वो, और फिर आप उसको 2 डॉट्स पे ले आएंगे और फिर उसको 1 डॉट पे ले आएंगे, ठीक है। तो बच्चे पे भी डिपेंड करेगा कि वो कितनी जल्दी डॉट्स की जान छोड़ देगा, लेकिन आप खुद से भी ट्राई करेंगे कि चलो उसको अगर वो नहीं लिखता डॉट पे तो फिर से वापस कुछ ट्रेसिंग करा के देख लें। ज़बरदस्ती नहीं करनी बस बच्चे के साथ। हाफ सर्कल, अनदर हाफ सर्कल, ठीक है, क्योंकि हाफ सर्कल बेसिक शेप्स में बच्चा करके आया हुआ है तो उसी के साथ 3 बन जाएगा, ठीक है। अप राउंड, अनदर राउंड, डाउन, ये, ठीक है। अप डाउन इजी रहता है क्योंकि इससे बच्चे को ज़रा समझ भी आ जाती है कि अप का मतलब ऊपर तो डाउन का मतलब नीचे। उसके बाद आप 3 डॉट्स लगा कर देंगे, बच्चा खुद से लिखे और फिर अगेन 1 डॉट पे आप बच्चे को ले आएंगे। सिर्फ आपने थोड़ा सा सब्र करना है। अगर बच्चा एक डॉट पे नहीं लिख पा रहा तो कोई बात नहीं, बच्चे शुरू में नहीं लिख पाते, गलत लिखते हैं तो दैट इज़ ओके, वो फाइन। उसका मतलब ये नहीं बच्चा नालायक है आपका। चलो जी, अप लेफ़्ट राइट, अप एंड डाउन, ठीक है। अप एंड लेफ़्ट, ये लाइन लग गई। फिर हम राइट साइड को जाएंगे, ये, ठीक है। बच्चा ये लाइन लगाएगा, फिर अगली लाइन लगाएगा और उसके बाद अप एंड डाउन, ये लें, ठीक है। शुरू में आपने इस तरह 2 डॉट लगा देने हैं तो फिर बच्चा आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाएगा। और फिर हम इस तरह से हम 2 डॉट्स पे लाएंगे और फिर 1 डॉट पे बच्चे को लेके आएंगे। चलें जी, लेफ़्ट डाउन हाफ सर्कल, ठीक है। 2 डॉट्स ताकि बच्चे को पता चल जाए लेफ़्ट फिर डाउन। अब बच्चे अक्सर इसको दूसरी तरफ से शुरू कर लेते हैं 5 लिखना, और फिर वो 5 बनता नहीं जब वो लिख लेते हैं तो इसलिए आपने शुरू में ध्यान रखना है कि बच्चा जब ट्रेसिंग पे लिखे तो वो उधर से ही शुरू करे जिधर से आप शुरू करा रहे हैं, या आप उस वाले डॉट को थोड़ा मोटा कर दें कि बच्चे को आइडिया हो कि दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। फिर उसी तरह 3 डॉट्स, 2 डॉट्स और 1 डॉट। और बच्चे इस चीज़ को बार बार भूलते हैं, इसलिए परेशान नहीं होना कि हाय हाय मेरा बच्चा लिख ही नहीं रहा। जैसे कि स्कूल में बड़ा रोला पड़ता है जी क्लास में, ये बच्चा तो बड़ा ही नालायक है। तो जाहिर है एक बच्चा होता है जो जल्दी लिख लेता है, एक बच्चा होता है जो लेट से उस चीज़ को ऑब्जर्व करता है, लेट लिखता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो नालायक है।
तो इसलिए आप घर पे पढ़ा रहे हैं ताकि इस तरह की लेबलिंग से आपका बच्चा बच सके। चलो जी, 5 तक डिजिट हो गए। इंशाल्लाह आगे डिजिट्स अगली वीडियो में मैं बनाऊंगी। इंग्लिश का भी कॉपी वर्क करा चुकी हूँ और मैथ का करा दिया। इंशाल्लाह कल उर्दू का आपको अपलोड कर दूँगी, और जिन्होंने नहीं देखा मैथ का वो देख लें। और बिल्कुल अपने बच्चों को घर में शुरू करा दें काम, कोई ज़रूरत नहीं उनको प्ले ग्रुप, नर्सरी और प्रेप के लिए स्कूलों के धक्के दिलवाने की। खुदा का वास्ता है, बस कर दो, बस कर दो। मतलब खैर चले, ये मुश्किल काम है ज़रा, लेकिन खैर कॉपी वर्क मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। इससे अनोखा कोई काम स्कूल में आपके बच्चे को नहीं करा देना किसी ने। और इसी तरह की मज़ेदार वीडियो देखने के लिए और बाकी की काउंटिंग देखने के लिए सब्सक्राइब करें, जल्दी से लाइक करें मेरी वीडियो को, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके बच्चे की क्या एज है, कौन सी क्लास में है वो, और घर में काम कराते हैं कि आप भी स्कूल और ट्यूशन और पे सुट्टा हुआ है बच्चा। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।